अगला पॉइंट बोला गया है कि आपका यहाँ पे 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जैव ईंधन दिवस तथा विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, बोला गया है किस राज्य की सरकार ने आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा किया है, तो ये किया है आपका महाराष्ट्र ने। अगला है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस स्टार पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, तो ये कर दिया है विनेश फोगाट को। अगला है कि बीसीसीआई के जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आप याद रखिएगा श्री धरन शरत हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला गया कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ प्रति वर्ष 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है, तो ये भाला फेंक दिवस हो जाता है। वायुसेना ने कहाँ में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहाँ पर, यानी जो आपका ट्रैफिक कंट्रोल टावर है, निर्माण किया है, तो लद्दाख के न्योमा में। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये बना है आपका छत्तीसगढ़। अगला है, जारी हाउस फ्रेश की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है, तो चीन का होटन शहर बना है, दूसरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का बना है। लंदन में राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा जारी नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत किस नए स्थान भारत किस स्थान पर है, तो 122वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुए काकोरी कांड का नाम बदल करके क्या रख दिया है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। किस बैंक आमिर खान और अभिनेत्री कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बनाया है। न्यूयॉर्क की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है, तो कैथी होचुत बनी है, याद रखिए कैथी होचुल। अगला है, वन धन योजना के तहत नागालैंड ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, तो 7। भारतीय पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 के प्रसार का अधिकार किसे प्रदान किया है, तो यह किया है आपका यूरो स्पोर्ट्स इंडिया। अगला है, 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। आगे देखेंगे, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कितने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए हैं, तो 22। किस राज्य सरकार ने अगले वर्ष से राजा चोलान की जयंती मनाने की घोषणा किया है, तो तमिलनाडु सरकार ने। देश की पहली वाटर प्लस सिटी होने का गौरव किसने हासिल किया है, तो ये किया है आपका इंदौर ने। अगला है कि भारत के छत्तीसगढ़ से पहली बार निर्जलीय महुआ के फूल की एक खेप किस देश को निर्यात किया गया है, तो ये किया है फ्रांस को। इसरो ने GSLV F10 रॉकेट से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया है जो इंजन में खराबी के कारण असफल रहा है, तो ये किया है EOS 03। कौन सा दिवस मनाया गया है 12 अगस्त को, तो विश्व हाथी दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। अगला है, RBI ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए किसे अनुबंधित किया है, तो नीरज चोपड़ा। अगला है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया है कमलेश कुमार पंत को। आगे देखेंगे, बोला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में किस वाहन नीति का शुभारंभ किया है, तो ये किया है वाहन स्क्रैप नीति। भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच कौन सा 3 दिवसीय पहला त्रिपक्षीय अभ्यास अल जुबैल तट पर शुरू हुआ है, तो ये आपका हुआ अल मोहेद अल हिंदी। अगला आपका, हिमाचल प्रदेश ने कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सेब की 5 किस्मों का निर्यात किया है, किस देश को किया है, तो यह किया है बहरीन को। केंद्र सरकार ने स्वयं सहायता समूह उत्पादों के लिए किस अभियान के प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया है, तो यह किया है आपका सोन चिरैया। अगला है, किसे संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन इक्विटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कैप्टन जोया अग्रवाल। अगला है कि रामसर सचिवालय ने देश की कितने आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दिया है, तो 4, जो कि आपका दिखाया तो थोल गुजरात, वधावन गुजरात और सुल्तानपुर हरियाणा हो जाएगा और भिंडवास हरियाणा हो जाएगा। प्रतिवर्ष 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा या फिर सूचना जारी किया गया है, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, याद रखिएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन बरकरार है, तो ये आपका है अमेरिका। मुंबई ASG में तैनात किस CAPF अधिकारी ने माउंट एल्ब्रुस की चोटी को फतह करने वाली CAPF अधिकारी बनी है, तो ये बनी है गीता समोता। सिंगापुर में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना नेतृत्व वाले किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है, तो आपका हो जाएगा सीकैट हो जाएगा सीकैट।
खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया है? तो मोहम्मद आजम, याद रखिएगा। अगला है सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती 5 दिनों के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से 2 नए नारे लगाए हैं? तो छोटा किसान बने देश की शान, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। इतना लंबा चौड़ा है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 योजनाओं की घोषणा किया है? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, प्रधानमंत्री गतिशील योजना और सैनिक स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा। अगला है पीएम मोदी ने 2 वर्ष के भीतर कितने वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की घोषणा किया है? तो यह किया है 75। पीएम मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। अगला है 75वें यानी भारत 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए महोत्सव के रूप में मना रहा है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगला है 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए किस अभियान की शुरुआत किया गया है? तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। अगला है पोलैंड में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 15, 8 आपका स्वर्ण, 2 आपका रजत और 5 आपका यहाँ पे कांस्य हो जाता है। अगला है कि HCL ने फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा माई ई हॉट। अगला है कि बोला गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मवेशियों के देसी नस्लों के शुद्ध किस्मों के लिए किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप जारी किया है? तो आपका हो जाएगा इंडिगो। WHO ने किस नाम से एक नया सलाहकार समूह गठन किया है? तो सागो हो जाएगा। अगला है कि सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो काजीरंगा आपका राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में पड़ता है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर शुरू हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में पड़ता है। किस केंद्र शासित राज्य ने अपना कानूनी हस्तांतरित दिवस डे ज्यूर मनाया है? तो तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में पड़ता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 4 नए जिले जो कि मानपुर, शक्ति, सारंग, बिलाईगढ़ और महेंद्रगढ़ बनाने की घोषणा किया है। तो अब राज्यों में कुल कितने जिलों की संख्या कितनी होगी? तो 32 हो जाएगा। अगला है कौन कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? तो एम्स दिल्ली। अगला है बोला गया कि स्प्लिनबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी के द्वारा ये जीता गया है। किन 2 देशों की नौसेनाओं ने अभ्यास कोंकण 2021 में भाग लिया है? तो भारत और ब्रिटेन। अगला है कि भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हर्षित राजा जो कि पुणे महाराष्ट्र के हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा प्रूफ। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की एम्बेसडर कौन बनी है? तो हॉकी स्टार वंदना कटारिया। अगला है किन 2 देशों के नौसेना के बीच फारस की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और आपका यहाँ पे बहरीन हो जाएगा। अगला है यूरोप के फुटबॉलर लियोनेल मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना छोड़ने के बाद किस में शामिल हो गए हैं? तो पेरिस सेंट जर्मेन हो जाएगा। अगला कि स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका उड़ीसा। आगे देखेंगे बोला गया है किस वर्ष तक, याद रखिएगा किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो 2024। अगला है किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया है? तो ये किया है आपका छत्तीसगढ़। अगला है किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया है? तो ये किया है आपका कर्नाटक ने। अगला पॉइंट है किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा किया है? तो ये आपका किया है उड़ीसा ने। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू किया है? तो ये किया है आपका महाराष्ट्र ने। अगला है कि विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये आपका हुआ है केन्या में। अगला है 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। अगला है किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मेगा ब्रांड अभियान बदलाव हमसे है शुरू किया है? तो ये किया है आपका AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अगला है जायर अल बहार अभ्यास 2021 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये किया है गया है आपका कतर में। किस राज्य सरकार ने शब्द यानी गोरख धंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये आपका लगा दिया है हरियाणा ने। 20 अगस्त को मनाया जाता है आपका अक्षय ऊर्जा दिवस।
अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदल करके हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रख दिया है, तो ये आपका हो जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ को अब हरिगढ़ के रूप में प्रस्ताव रखा गया है। किस राज्य सरकार ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण किया है, तो ये किया है आपका जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है किस राज्य सरकार ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण किया है, तो ये किया है जम्मू कश्मीर। देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है दिल्ली में। रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है, तो ये आपका बन गया है भारत। अगला पॉइंट है कौन सा दिवस मनाया गया है 21 अगस्त को, तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया गया है 21 अगस्त को। भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये किया है रूस के साथ। उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है, तो सहारनपुर विश्वविद्यालय। आगे देखेंगे, बोला गया है कि NTPC ने कहाँ में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट बनाया है, तो ये बनाया गया है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है, तो ये खुला है आपका गोवा में। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है आपका उत्तराखंड में। अगला पॉइंट जारी हरून ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में किसे शीर्ष पर रखा गया है, तो ये रखा गया है आपको एप्पल को। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता है आपका रजत पदक। किसने बच्चों पर केंद्रीय क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है, तो आपका यूनिसेफ के द्वारा ये जारी किया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया है 23 अगस्त को, तो दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू किया है, तो ये किया है मणिपुर ने। किसने AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा लॉन्च किया है, तो BPCL। आगे देखेंगे कौन सा घरेलू पेय ब्रांड पैरालंपिक खेलों का अधिकारित भागीदारी बना है, तो थम्स अप हो जाएगा। कहाँ में एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने का घोषणा किया है, तो ये आपका हो जाएगा अयोध्या। जारी CSE पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है, तो ये मिला है आपको उड़ीसा को। याद रखिए। आगे देखेंगे, बोला गया है कि किसके द्वारा विकसित युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला पॉइंट बोला गया है कि किस IIT ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर नियोबोल्ट विकसित किया है, तो IIT मद्रास। दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा गया है, तो यह रखा गया है रवि कुमार दहिया। आगे देखेंगे, बोला गया जारी सूचना अनुसार विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पर होगा, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के अनुसार समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है, तो टेक चंद को बनाया गया है। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन देवी शक्ति। आगे देखेंगे, बोला गया है वांचुआ महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो ये मनाया गया है असम में। जारी EIU के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा है, तो कोपेनहेगन। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अभय कुमार सिंह को बनाया गया है। सूचना अनुसार दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील का कहां पर खुलेगा, तो ये खुलेगा आपका दुबई में। NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो प्रिंस पाल सिंह बने हैं। कौन सा दिवस मनाया गया है 26 अगस्त को, तो इंटरनेशनल डॉग डे के रूप में मनाया गया है। 5वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है, तो कजाकिस्तान के बीच में ये शुरू किया गया है। अगला है कि मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कहाँ विशेष अदालत की स्थापना हुआ है, तो दुबई। भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार में दिया है, तो बांग्लादेश को दिया गया है। किस मंत्रालय ने सुजलम अभियान शुरू किया गया है, तो जल शक्ति मंत्रालय। आगे देखेंगे, बोला गया किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है, तो महाराष्ट्र। किस देश ने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है, तो पाकिस्तान। किस कंपनी ने हॉरिजन वर्क रूम नामक एक ऐप लॉन्च किया है, तो ये किया है आपका फेसबुक। अगला है ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो सोनू सूद को बनाया गया है। किस देश ने अंतरिक्ष
किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया है? तो ये किया है आपका रूस ने। आगे देखेंगे, बोला गया है किस राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा किया है? तो ये किया है आपका उत्तर प्रदेश। अगला है कि मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन यानी सुकून का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो AP सेतुरमन के द्वारा ये जीता गया है। अगला है कि नाबार्ड और नेब फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया परियोजना माई पैड माई राइट कहाँ में शुरू किया गया है? तो आपका हो जाएगा किला गांव त्रिपुरा। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी दिया है? तो ये आपका हो जाएगा ओडिशा। कहाँ में शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है आपका जम्मू कश्मीर। 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। अगला है कि 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका हिमाचल प्रदेश। फिट इंडिया ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपका हो जाएगा फ्रेडरिक ओवरडीक। अगला पॉइंट है कहाँ में विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया गया है? तो यह आपका ले लिया है उत्तर प्रदेश ने। निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। संपन्न मालाबार 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। आगे देखेंगे, आपका 30 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया है? तो ये किया है आपका जर्मनी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका गोवा। टोक्यो पैरालंपिक में भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है आपका रजत पदक। अगला क्या है, बोला गया है कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन। उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अमित राही दास। अगला है किस देश ने अफगानिस्तान से अपने आखिरी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डनह्यू सहित सभी सैनिकों को वापसी कर 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त किया है? तो यह आपका हो जाएगा अमेरिका। भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह आपका हो जाएगा स्वर्ण पदक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे के सेना खेल संस्थान का नाम बदल करके क्या रख दिया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में भारत के सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? तो यह आपका हो जाएगा स्वर्ण पदक। किस संस्थान ने पेपरलेस समाधान के लिए आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह किया है भारतीय जीवन बीमा यानी LIC। अगला है कौन सा दिवस मनाया जाता है 31 अगस्त को? तो अफ्रीकी मुल्क के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया है लद्दाख में, जो कि लेह से पेंगोंग झील तक ये आपका हो जाता है। किस राज्य सरकार ने चिकमगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये किया है आपका कर्नाटक। किस देश ने फाइजर के टीके से पहली मृत्यु को सूचना दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला है कि अवनी लेखारा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है आपका राजस्थान हो जाएगा। अगला है किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया है? तो ये किया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। अगला है प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो प्रदीप नरवाल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो यह आपका बन गया है दूसरा राज्य मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। किस राज्य की कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना की शुरुआत किया है? तो ये किया है पंजाब कैबिनेट ने। जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना है? तो ये बना है आपका भारत। किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ ATM खोला है? तो ये खोला है आपका SBI ने। अगला है सवर्णा रॉय ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जारी किया है। तो ये आपका जीता है कौन? तो लेखक हो जाते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं V वेंकट रमन। किस राज्य सरकार ने पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना के तहत अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने के लिए घोषणा किया है? तो ये किया है आपका गोवा। अगला है 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो ये बना है आपका इंदौर का पहला जिला। एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? तो मीराबाई चानू को यहाँ पर चुना गया है।
किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया है आपका नागालैंड। अगला है कितने लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 5 लोगों को चुना गया है। कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैक्सीन को वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो फिरदौसी कादरी। आगे देखेंगे, बोला गया है 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस। बिग बॉस 13 के विनर रहे किस एक्टर का 40 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो सिद्धार्थ शुक्ला। भारत और किस देश के बीच काजिंद 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा कजाकिस्तान। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका जम्मू कश्मीर। किस आईआईटी ने दुनिया का पहला प्लांट यानी बेस्ट स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया है? तो आईआईटी रोपड़। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके को यहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट एवं बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो यह किया है आपका श्रीलंका। अगला है कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? तो आकांक्षा कुमारी, जो कि झारखंड की हैं। लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ को यहाँ पर घोषित किया गया है। भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास यानी सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है? तो यह किया है आपका सिंगापुर। अगला है कि प्रारंभ यानी भूमध्य सागर में 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा है? तो मिस्र कर रहा है। किस राज्य के राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा असम। सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपका यहाँ पे हो जाएगा। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी के रूप में कौन नियुक्त हुई है? तो वार्तिका शुक्ला। किस स्पेस एजेंसी के मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है? तो यह किया है आपका नासा। की गई घोषणा के अनुसार 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो गांधीनगर में किया जाएगा, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला है कि 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो अवनी लेखारा। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखारा ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो 50। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, कांस्य नहीं, यहाँ पे गोल्ड होना चाहिए था, क्योंकि गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता गया है 50 मीटर राइफल प्री पोजीशन SH1 में। अगला क्या है कि वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका हो जाएगा अलेजांद्रो प्रीतो। किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत किया है? तो यह आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे देखेंगे किस मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार अभियान लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय, जो कि सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ये शुरू किया गया है। पीएम मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक यानी स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका पॉइंट बोला गया, पीएम मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक यानी स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो 125 रुपये का यहाँ पे स्मारक सिक्का जारी किया गया है। अगला है आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो भारत ने यहाँ पे किया है। अगला है कि मध्य IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका फ्रांस में। अगला पॉइंट है कि 4 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ पर बन रहा है? तो आपका हो जाएगा ओमकारेश्वर बांध पर, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला है किस हाई कोर्ट ने केंद्र को गाय के राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दे दिया है? तो मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये किया है आपका पुणे ने। किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम यानी स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा इंफोसिस। अगला है किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है? तो आपका हो जाएगा केरला। किनके जन्मदिन पर देश भर में शिक्षक दिवस बनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस मंत्रालय द्वारा वाई ब्रेक या योग ब्रेक ऐप लॉन्च किया गया है? तो आयुष मंत्रालय, जो कि सर्बानंद सोनोवाल द्वारा ये शुरू किया गया है। किस राज्य में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है? तो ये आपका हुआ है असम में। 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय चैरिटी दिवस।
असम के किस वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो आपका हो जाएगा दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य। आगे देखेंगे, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? तो INS तबर। किस राज्य में अब तक के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखा गया है? तो ये आपका हो जाएगा मेघालय में। किस पेमेंट प्लेटफॉर्म में #फॉलो पेमेंट यानी डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया है? तो यह आपका किया गया है रुपए के द्वारा। किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? तो ये आपका हो जाएगा पावर ग्रिड। संपन्न टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो आप याद रखिएगा अवनी लेखारा। अगला है कि संपन्न टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 19 पदक यहाँ पे जीते गए हैं। चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश मिलकर के साझा भाग्य 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा मंगोलिया। ITBP टीम ने किस राज्य में माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किया है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। आगे देखेंगे, अगला है किन दो देशों के बीच नौसेना अभ्यास ऑसिनडेक्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो ये आपका बना है भारत। लवलीना बोरगोहेन किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये आपका हो जाएगा असम। घोषणा अनुसार कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिया गया है? तो आपका हो जाएगा कश्मीर। याद रखिएगा कश्मीर। किस देश की निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा पोलैंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर। अगला है किस देश के स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 7 सितंबर को? तो ब्राज़ील। किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। भारत का पहला जैव ईंधन आधारित भवन कहाँ में शुरू हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा IIT हैदराबाद। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो अल सल्वाडोर। कौन सा दिवस मनाया गया है 8 सितंबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू किया है? तो गुजरात। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट आपका क्या बोला गया है? तमिलनाडु ने अफगानिस्तान में किससे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो आपका मुल्ला हसन अखुंद हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो आंध्र प्रदेश। 2 साल के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये आपका बना है क्यूबा। अगला है कछुआ संरक्षण में किस भारतीय जीव वैज्ञानिक ने ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो ये आप याद रखिएगा शैलेंद्र सिंह। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह। अगला है किसे 7वां यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सबस्टांस अवार्ड मिला है? तो ये आपका हो जाएगा नमिता गोखले। अगला है वर्ष 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका हो जाएगा अयान संकटा मुंबई। भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास यानी जैपैड 2021 में भाग लिया है? तो ये आपका हो जाएगा रूस। किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है? तो ये आपका किया है हरियाणा ने। अगला है किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगा है? तो चंडीगढ़ में। मनाए गए हिमालय दिवस का थीम क्या था 9 सितंबर को? तो हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां। आगे देखेंगे, बोला गया है कि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो आपका महाकवि दिवस के रूप में, जो कि 9 सितंबर को। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ में शुरू हुआ है? तो आइसलैंड। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी गोफेन 520 लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा चाइना। किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? तो ये आपका हो जाएगा इटली। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? तो ये किया है आपका नरेंद्र मोदी ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये आपका किया है मैं भी डिजिटल 3.0। आगे देखेंगे, 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर अपराधित घोषित किया है? तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिको। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका बन गया है मध्य प्रदेश।
अगला है फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो ब्रिटिश लेखिका सुजैना क्लार्क उपन्यास आपका हो जाएगा पिरानेसी के लिए। कहाँ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान के बाड़मेर में NH 925 पर सट्टा गंधौर खंड पर। ड्रोन से वैक्सीन आपूर्ति का प्रशिक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सरो प्रेवलेंस अध्ययन शुरू किया है? तो ये किया है आपका केरल। अगला है कि देवज्योति मिश्रा ने किस देश में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो ये आपका हो जाएगा स्पेन। कहाँ में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया है उड़ीसा में। डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। कौन सा दिवस मनाया गया है 11 सितंबर को? तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। आई रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2021 में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत रहा है, कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 11.5%। पीएम मोदी ने कहाँ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? तो ये आपका हो जाएगा अहमदाबाद। किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये क्या है? संस्कृति मंत्रालय। T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। राष्ट्रपति कोविंद ने कहाँ में भारतीय नौसेना उड्डयन को प्रेसिडेंस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो INS हंसा जो कि गोवा में है। आगे देखेंगे अगला है किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो आपका हो जाएगा हेमंत धनजी। यूनाइटेड स्टेट के विशेषज्ञों ने किस महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ़ की खोज किया है? तो याद रखिएगा अंटार्कटिका हो जाएगा। कहाँ में नवजात शिशुओं के लिए पंजाब का पहला बेस्ट मिल्क पंप खोला गया है? तो ये आपका हो जाएगा लुधियाना में। अगला है कहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है? तो यह किया गया है ब्रिटेन में। भारत के सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है रानीखेत में जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। संपन्न US ओपन टेनिस 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं। अगला है कि संपन्न US ओपन टेनिस 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका पॉइंट बोला गया है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा डेनियल रिचार्डो हो जाएगा। कौन सा दिवस मनाया गया है 14 सितंबर को? तो हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत किया है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला है कि भारत और याद रखिएगा यहाँ पर बोला गया है भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका। PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा। दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जीव मिल्खा सिंह। अगला क्या है किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपका NOIS। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आनंद कुमार जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ा करके 40 कर दिया है? तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा दिवस मनाया गया 15 सितंबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड ने। किसे दुबई का गोल्डन वीजा मिला है? तो आप याद रखिएगा बोनी कपूर को। अगला क्या है किनकी जयंती के उपलक्ष्य में इंजीनियर दिवस मनाया गया है 15 सितंबर को? तो सर S विश्वेश्वरैया। अगला क्या है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दे दिया है? तो दूरसंचार क्षेत्र। प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया है? तो IIT बॉम्बे। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। अगला क्या है PM मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला करके किस नाम से नया चैनल बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा संसद टीवी। अगला क्या है किसने ड्राई राशन योजना शुरू किया है? तो उड़ीसा। कौन सा दिवस मनाया गया है 16 सितंबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस। किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्या है कि टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ में चालू किया है? तो जमशेदपुर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर कोरिया। US, UK और किस देश ने मिलकर के सुरक्षा साझेदारी ऑकस के गठन को घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट कहाँ में चालू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश। आयोजित 15वीं एशियाई ऊर्जा मंत्रियों की शिखर बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये आपका हो जाएगा कृष्णा पाल गुर्जर। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा इन्फोसिस। अगला है कौन सा दिवस मनाया गया 17 सितंबर को? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस एवं हैदराबाद मुक्ति दिवस। संघाई सहयोग संगठन राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक कहाँ में आयोजित किया गया है? दुशांबे, जो कि तजाकिस्तान है। किसने अगले 3 वर्षों में 500 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है? तो HPCL। जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका हो जाएगा बेल्जियम। अगला है किसने यूएस आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म यानी टिनकर का अधिग्रहण किया है? तो ये आपका हो जाएगा बैजू। किसे DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा इंदु मल्होत्रा। किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने EV रामास्वामी की 143वीं जयंती को 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। 18 सितंबर को मनाया था विश्व बांस दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की अध्यक्षता अध्यक्ष कौन बनी है? शेफाली जुनेजा, जो कि भारतीय हैं। अगला है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका नांगिया अरोड़ा। किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया है? तो कचरा बिन में रखें, समुद्र में नहीं। आगे देखा गया है कि आपका बोला गया है एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने आमिर सरखोश को हरा करके। पानी के महत्व थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया 18 सितंबर को? तो विश्व जल निगरानी दिवस। भारत के 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कहाँ पर खुलेगा? तो कोहिमा यानी नागालैंड में। अगला है कहाँ में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना शुरू किया है? तो वाराणसी। संयुक्त राष्ट्र ने किसे सतत विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता नियुक्त किया है? तो कैलाश सत्यार्थी। किस राज्य की सिरासा खोंग हाथी मिर्च और लमेंगलोंग संतरा को GI टैग मिला है? तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर। अगला है किसने विकास अधिकारियों के लिए विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए प्रगति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा LIC। किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल करके राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है? तो मध्य प्रदेश। बिग बॉस OTT की पहली विनर कौन बनी है? तो दिव्या अग्रवाल। किस देश ने ला पाल्मा द्वीप में स्थित कम्बरे वियजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो स्पेन। किस राज्य सरकार ने कैतली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम। मनिका सियोकंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा। किस राज्य ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 57% कोटा देने के विधेयक को मंजूरी दिया है? तो ये आपका हो जाएगा झारखंड। भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? तो आपका हो जाएगा शिवानी मीना। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने भागीदारी किया है? तो ये आपका हो जाएगा बैजू। अगला है जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर देश है? तो ये आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान है 46वां। किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है? तो गौतम अडानी। भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राजा ऋत्विक। अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डायरेक्ट की मानद उपाधि दिया है? तो ये आपका हो जाएगा अनुपम खेर। अगला फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजीव अग्रवाल। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। FSSAI द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह आपका हो जाएगा गुजरात। कौन सा दिवस मनाया गया है 21 सितंबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस एवं विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया गया है। जारी ICC महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो यह आपका हो जाएगा मिताली राज। संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो ईरान। अफ्रीका और रूस स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बना है? तो यह आपका हो जाएगा गीता समोता। IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। किस मंत्रालय ने एक पहल नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है? तो कानून और न्याय मंत्रालय। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका हो जाएगा SV सरस्वती।
अगला है 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व राइनो दिवस। सना रामचंद्र गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है? तो पाकिस्तान। किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दिया है? तो अफगानिस्तान। अगला है किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो भारत के डी कुकेश ने। भारत के किन 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो आपका हो जाएगा कोलम जो कि तमिलनाडु एवं ईडन पुडुचेरी हो जाएगा। सूचना अनुसार किस राज्य के 6 गाँव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा असम। अगला है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। किस देश की फैरोज फेजा बिथर को वर्ष 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला है? तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपका यहाँ पे हो जाएगा। दोहा में आयोजित IBSF 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी। जारी ICC पुरुष T20 का अधिकारित एंथम गीत यानी लिव द गेम लव द गेम को किसने तैयार किया है? तो अमित त्रिवेदी। किसने SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बांग्लादेश के PM शेख हसीना को। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का अधिकारित नारा लॉन्च किसने किया है? तो एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ है? तो लेह लद्दाख में। जारी UN खाद्य एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो ये आपका हो जाएगा यमन। अगला है कि भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन। किस देश के गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो UK हो जाएगा। अगला है चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन? चेतन भगत। किस राज्य ने अगरवुड लकड़ी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अगरवुड नीति 2021 मंजूरी दिया है? तो ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा। कहाँ में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के काजा में। खादी और ग्रामोद्योग उद्योग ने उड़ीसा के किस शहर में पहला रेशम यान उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? तो ये आपका हो जाएगा कटक। अगला है US आधारित जंगल नामा शीर्षक नामक एक ऑडियो बुक किसने जारी किया है? तो अमिताभ घोष। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो आपका हो जाएगा फुमजिले यानी ब्लाम्बो एंगकुआ। अगला है 25 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया है? तो 76वें सत्र को। अगला है कि पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में। भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा जयपुर में। किनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए अंत्योदय दिवस मनाया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में कौन सा शीर्ष पर है? तो डेनमार्क जो कि भारत का स्थान है 59वां। कहाँ में राज्य मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला शुभारंभ हुआ है? तो कोहिमा। भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रहों के लिए संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है? तो ये आपका हो जाएगा भूटान। किसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये आपका हो जाएगा शुभम कुमार जो कि कटिहार बिहार के हैं। अगला है कौन सा दिवस मनाया गया है 26 सितंबर को? तो विश्व नदी दिवस एवं विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। किस राज्य की सूरत मेहंदी को GI टैग मिला है? तो राजस्थान हो जाएगा। सेना की पश्चिमी कमान का नया कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो के खंडूरी हो जाएगा। अगला है किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल एवं हुनर हैप को शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम यानी पेड़ की किस्म पाम उगाने का स्थान उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा केरल। एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया है? तो HDFC बैंक। अगला है CBSE और किस IIT ने मिलकर के ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये आपका हो जाएगा IIT गांधीनगर। अगला है किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड।
कौन सा दिवस मनाया गया है 27 सितंबर को? तो विश्व पर्यटन दिवस। पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को किसने घोषित किया है? तो ये आपका हो जाएगा अमित शाह। अगला है किस राज्य के नागाखीरा को जीआई टैग मिला है? तो नागालैंड। रूसी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। अगला है कि डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किसने किया है? तो आप याद रखिएगा पीएम मोदी के द्वारा ये किया गया है। ओस्ट्रावा ओपन WTA युगल खिताब किसने जीता है? तो सानिया मिर्जा भारत और झांग सुआई चीन के। वित्तीय सेवा कंपनी यानी मास्टर कार्ड इंक ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातीय तूफान गुलाब का नाम किसने यानी किस देश ने रखा है? तो पाकिस्तान। किनकी पुण्यतिथि पर विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है? तो लुइस पास्चर। किसने एकीकृत प्रशिक्षण रेंज यानी चांदीपुर उड़ीसा में आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल प्रशिक्षण किया है? तो ये आपका हो जाएगा DRDO। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के 34वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। कौन सा दिवस मनाया गया 29 सितंबर को? तो विश्व हृदय दिवस। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बना है? तो आपका नीमाबेन आचार्य हो जाएगा। भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ में संपन्न हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा कोलकाता में। अगला है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने मध्य प्रदेश के किस गांव को देश का सबसे खूबसूरत गांव चुना है? तो ये आपका हो जाएगा लाडपुरा। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो CK रंगनाथन। यूनाइट इन ट्रांसलेशन थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अगला क्या है किसने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसेट 9 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा नासा। किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल यानी हुसोंग 8 का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर कोरिया। अगला है सिफर्स इन द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा प्रशिक्षक कैसे नियुक्त किया गया है? तो भारत को यहाँ पर बनाया गया है। अगला है यूरोप को हरा कर किसने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? तो अमेरिका। किस राज्य के जुडीमा राइस वाइन को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा असम। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किसने निधि 2.0 योजना लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। अगला क्या है बोला गया है 2021 यानी 21 के लिए कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो आप याद रखिएगा 11। आगे देखेंगे। अगला आपका है बोला गया है कि फूमियो किसीदा किस देश के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो जापान। कौन सा दिवस मनाया गया है 1 अक्टूबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। आगे देखेंगे ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो नजला बोर्डेन रोमधाने। जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे ऊपर कौन है? तो मुकेश अंबानी। दूसरे स्थान पर है आपका गौतम अडानी। IPL में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। अगला क्या है PTI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो अविक सरकार। डिजिटल इक्वालिटी फॉर ऑल एज्ड थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया 1 अगस्त को? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। भारतीय वायुसेना के प्रमुख रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो विवेक राम चौधरी। अगला क्या है कौन सा सातवां याद रखिएगा कौन 7वां दिवस मनाया गया है 2 अक्टूबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। आगे देखेंगे गिनी के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो कर्नल मामाडी डुबोया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो कंगना रनौत। कहाँ में दुनिया का फिर देखेंगे कहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो याद रखिएगा लेह में। अगला है कि सैन्य नर्सिंग सेवा का ADG किसे बनाया गया है? तो स्मिता देवरानी। किस राज्य के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो श्रीलंका। आगे देखेंगे किस राज्य के सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला है? तो महाराष्ट्र। अगला है किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है? तो सिक्किम। घोषणा अनुसार 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा आपका नागालैंड। अगला है कि मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आप बने हैं क्लेयर कॉनर। अगला क्या है कि लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो आपका हो जाएगा हरनाज संधू। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका जीता है कांस्य पदक। कौन सा दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को? तो विश्व पशु दिवस। अगला है किस देश ने अपनी
पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है रूस ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत किया है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। किस राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अमीश मेहता। अगला है क्रिप्टो एक्सचेंज यानी कॉइन डीसीएक्स ने अपना एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो अमिताभ बच्चन। 2021 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डेविड जूलियस एवं अर्देम पटापुटियन। कौन सा दिवस मनाया गया है 5 अक्टूबर को? तो विश्व शिक्षक दिवस। आगे देखेंगे, किस राज्य के मिहिदाना मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल। भारतीय इस्पात संघ के महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आलोक सहाय। किस राज्य के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो महाराष्ट्र। आरबीआई ने किसे एनबीएफसी का प्रशासक नियुक्त किया गया है? तो आपका हो जाएगा रजनीश शर्मा। अगला है कि ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। केंद्र सरकार ने किस कॉमिक करेक्ट को नमामि गंगे मिशन का अधिकारित शुभंकर किया है? तो ये आपका हो जाएगा चाचा चौधरी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो विनोद कुमार बरुआ और कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा और शिलांग चैम्बर कायर। अगला क्या है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो सहदेव यादव। अमृतांज हेल्थ केयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बजरंग पूनिया। आगे देखेंगे, भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिशवाले कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो असम में। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? तो आपका हो जाएगा नजीम अंजुम। किन दो देशों के बीच 5वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास यानी जीमैक्स 21 शुरू किया गया है? तो भारत और जापान। अगला है, किस देश का फिल्म चालक दल अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए ऑर्बिट में पहुंचा है? तो ये आपका हो जाएगा रूस। मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर खिताब किसने जीता है? तो आपका हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। रसायन विज्ञान में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकमिलन हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है कि किस बैंक ने भारतीय नौसेना के सहयोग से 9 ई कैश लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा एसबीआई। 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कपास दिवस। कहाँ में बथुकम्मा उत्सव मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। भारत ने किस देश को कोसी कॉरिडोर विद्युत परिसर लाइन सौंपा है? तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा नेपाल। अगला है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन बना है? तो पीएल हरानाथ हो जाएगा। जारी सूचना के अनुसार 2023 में पहली बार अफ्रीका पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा घाना। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह। अगला है कि चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सुश्री सरिता सिंह। किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र। जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो ये आपका हो जाएगा जापान। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। अगला है कि फॉर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो मुकेश अंबानी। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 8.3%। चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी को किसने लिखा है? तो याद रखिएगा जयतीर्थ राव। अगला है कि टाटा सन्स ने कितने करोड़ रुपए में एयर इंडिया की बोली जीता है? तो आप याद रखिएगा 18,000 करोड़ रुपया। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो मरिया रेसा और दमित्री मुरातो। अगला है, बोला गया है कि सिनको गोल्ड एंड डायमंड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपका हो जाएगा कियारा आडवाणी। आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो ER शेख। भारत और किस देश के मध्य उत्तराखंड में अजय वारियर अभ्यास शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा यूके। आगे देखेंगे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में ड्रोन मेला की शुरुआत किया है? तो उत्तराखंड। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो योगेश सिंह। WHO ने किस देश के साथ निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृत किया है? तो ये आपका हो जाएगा यूके। अगला है, सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो बी गोपाल। कौन सा दिवस मनाया गया है 10 अक्टूबर को? तो मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस। किस राज्य की एड्यूर मिर्च और कट्टी कट्टू
कट्टीकट्टू आम को जीआई टैग मिला है तो ये आपका हो जाएगा केरल। ASI द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो जी सतीश रेड्डी को। अगला है किस IIT ने स्टार्टअप्स के लिए यूरेका पहल शुरू किया है तो IIT बॉम्बे। 45वें वायलार राम वर्मा स्मृति साहित्यिक पुरस्कार किसके लिए चुना गया है तो ये आपका हो जाएगा बेनियामिन। जारी ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है तो ये आपका हो जाएगा एलन मस्क। किस बाल रोग विशेषज्ञ को बायो श्रेष्ठ सम्मान मिला है तो BS नटराजन। अगला है कि किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है तो पाकिस्तान। जारी सूचना के अनुसार 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन देश करेगा तो ये करेगा भारत। कौन सा 11 अक्टूबर को मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। किससे एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है तो अदिति माहेश्वरी। अगला है लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसने जीता है तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। अगला है मॉर्गन स्टैनली ने किसे इंडिया ग्लोबल सेंटर का प्रमुख बनाया है तो आपका हो जाएगा अनाहिता तिवारी। तुर्की ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है तो बाल्टेरी बोटास। किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है तो ये किया है PNB ने। अगला है किसने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया है तो नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर किया गया है। अगला है 12 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका विश्व गठिया दिवस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CM द हैसी पहल की शुरुआत किया है तो मणिपुर। किस देश की एमी हंटर एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है तो ये आपका हो जाएगा आयरलैंड। किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी। किस राज्य की करुपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरिची वुड नक्शकारी को GI टैग मिला है तो याद रखिएगा तमिलनाडु। भारत पे के बोर्ड चेयरमैन के रूप में कौन बने हैं तो ये आपका हो जाएगा रजनीश कुमार। अगला है कि भारत सरकार द्वारा भारत के 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला गया है फिर किसे दिया है तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कौन सा दिवस मनाया गया है 13 अक्टूबर को तो राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। पारिस्थितिकीय खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देश में कौन शामिल हुआ है तो बांग्लादेश। अगला है कि अलेक्जेंडर स्टालिनबर्ग किस देश के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं तो ऑस्ट्रिया लिखा गया है। जारी अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है तो याद रखिएगा आपका शीर्ष देखा जाए तो अमेरिका है और भारत का स्थान तीसरा है। घोषणा अनुसार किसे वेगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार मिला है तो ये आपका हो जाएगा PK संगमा। प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो अमित खरे। विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र कौन बन गया है तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका। कौन सा देश मनाया गया है 14 अक्टूबर को तो विश्व मानक दिवस। अगला है किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह XI लॉन्च किया है तो ये आपका हो जाएगा चीन। मिस अर्थ इंडिया 2021 ताज किसने जीता है तो रश्मि माधुरी बेंगलुरु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है तो ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ पे शुरू किया है तो ये आपका हो जाएगा जयपुर में। अगला है किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो ATM लॉन्च किया है तो ये आपका हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। किसे CKP अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप मिला है तो ये आपका हो जाएगा सत्या नडेला। कौन सा दिवस मनाया गया है 15 अक्टूबर को तो विश्व छात्र दिवस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू किया है तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर। भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है तो ये आपका हो जाएगा AK गोयल। अगला पॉइंट क्या है किसने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक यूफील लॉन्च किया है तो BPCL हो जाएगा। जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है तो 101वें पे है। प्रथम स्थान पे है आपका बेलारूस। जारी सूचना के अनुसार बच्चों को कोविड का टीका करने या फिर टीका देने वाला पहला राज्य कौन बना है तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है तो ये आपका हो जाएगा सैमसंग। अगला है किस मंत्रालय द्वारा माई पार्किंग ऐप का शुभारंभ किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 किसने जीता है चेन्नई सुपर किंग और उबेदा की अगर बात करें कोलकाता नाइट राइडर। कौन सा दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को तो विश्व खाद्य दिवस। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुनर हाट का आयोजन किया गया है तो रामपुर में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है तो ये आपका हुआ है चीन में। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण युद्ध अभ्यास 2021 कहाँ आयोजित किया गया है तो ये आपका हो जाएगा अलास्का में। अगला पॉइंट आपका बोला गया है PM फसल बीमा योजना का CEO किसे नामित किया गया है तो रितेश चौहान।
अगला है कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना की टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 37वां हो जाएगा, याद रखिएगा। कौन सा दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। किस देश की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 जीता है? तो भारत। किस शहर की 7 साल की बच्ची आध्या अरविंद ने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है? तो ये जीता है बेंगलुरु के। अगला है हारमोनी इंडिया अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वीर मुंशी। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इम्तियाज अली। थॉमस कप किस देश ने जीता है? तो इंडोनेशिया। उबेर कप किस देश ने जीता है? तो चीन। किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू किया है? तो ये किया है पंजाब ने। चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका पॉइंट क्या बोला गया है? बोला किसे पीएमओ में नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो मीरा मोहंती। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखने का घोषणा किया है? तो नारायण दत्त तिवारी। अगला है कि फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो रश्मिका यानी रश्मिका मंदाना। L&T एजुटेक ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो आपका हो जाएगा सव्यसाची दास। कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार पांजा। रूस और किस देश ने नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 आयोजित किया गया है? तो चीन। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो दिव्या देशमुख। कहाँ में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा चीन। अगला है T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो साकिब अल हसन। किसे सुपर कोरोना वॉरियर्स पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो BS येदुरप्पा। राष्ट्रीय उद्यान विकास निगम के नए CMD कौन नामित हुए हैं? तो अमित रस्तोगी। 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रकाशित कौन सा देश है? तो ये आपका हो जाएगा भारत। किसने 2021 प्रोमियो प्लेनेटा साहित्य पुरस्कार जीता है? तो कैमरून मोला। किस भारतीय ने अर्थशॉर्ट पुरस्कार यानी इको ऑस्कर जीता है? तो आपका विद्युत मोहन। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूसी मिशन लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा नासा। अगला है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। कौन फ्यूचर, याद रखिएगा फ्यूचर यही है अभियान के लिए कॉइन DCX शामिल हुआ है? तो आयुष्मान खुराना। जारी सूचना के अनुसार भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो गोवा में। किस राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। अगला है किस देश में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY 4.2 का पहला मामला मिला है? तो इजराइल। किस देश के क्रिकेटर जेम्स पैटरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 21 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है? तो आपका हो जाएगा TVS मोटर्स। आगे देखेंगे। अगला है किस देश ने अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा किया है? तो इक्वाडोर। अगला है कि जारी 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 71वां। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप यानी ट्रूथ सोशल लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा अमेरिका। कौन सा दिवस मनाया गया है 22 अक्टूबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूक दिवस। अगला क्या है किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया। जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो हो जाएगा आपका 40वां। मिस इंटरनेशनल अवार्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो डॉक्टर अक्षता प्रभु। अगला क्या है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो याद रखिएगा 79वें पे। जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये आपका हो जाएगा बेल्जियम। भारत का स्थान है 106वां। किस देश के माउंट एजो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा जापान। 23 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। किसने सखारोव पुरस्कार जीता है? तो आपका हो जाएगा अलेक्सी नवलनी। चलिए आगे देखेंगे। अगला है आपका किस देश ने गणतंत्र बनाने से पहले डैम सेंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो हो जाएगा बारबाडोस। किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़। भारत ने किस देश को जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा है? तो नेपाल। किस राज्य में नव निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाब। कौन सा दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर को? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस।
व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नीरा टंडन। सूचना अनुसार किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियन नेगिनियन की खोज किया गया है? उत्तराखंड। 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला कौन बना है? तो प्रतापगढ़। किसने सिंजियान 21 नामक एक नया उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये किया है चीन ने। किसने अपना नया संकलन यानी राइटिंग फॉर माय लाइफ जारी किया है? तो ये आपका हो जाएगा रसीन बॉन्ड। अगला है किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? तो इजराइल। रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका। अगला है किस देश की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया है? तो ये आपका हो जाएगा सूडान। आगे देखेंगे किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत। भारत और किस देश ने संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 आयोजित किया गया है? तो यूके। किस देश ने घोषणा किया है कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? तो सऊदी अरब। किसे जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है? तो डॉक्टर राजीव निगम। अगला है कहाँ में भारत की पहली भारत की पहली राज्य वन्यजीव DNA प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो नागपुर। किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना शुरू किया है? तो हरियाणा। अगला है कि कहाँ में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब मनी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो गुजरात में। किसने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुटे लॉन्च किया है? तो रजनीकांत। किसने डेनमार्क ओपन 2021 जीता है? तो विक्टर एक्सेलेसन एवं अकाने यामागुची। अगला है सूचना अनुसार कौन सी दो टीमें 2022 से इंडियन प्रीमियर लीग की हिस्सा होगा? तो अहमदाबाद और लखनऊ। अगला क्या है? 27 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका विश्व श्रम दृश्य विरासत दिवस। भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो कनाडा। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा कोलकाता में। प्रत्येक घर के लिए ODF और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा। MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो याद रखिएगा फेबियो क्वार्टारो। अगला क्या है? कौन सा दिवस मनाया गया है 28 अक्टूबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। ICC ने के साथ बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साझेदारी किया है? तो यूनिसेफ। किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है? तो USA। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू किया है? तमिलनाडु। अगला क्या है? जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो उत्तराखंड। भारत ने किस देश के लिए $200 मिलियन $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा किर्गिस्तान। कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 29 अक्टूबर को याद रखिएगा वर्ल्ड सोयासीन डे एवं अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट डे। भारत ने कहा में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव किया है? तो ये आपका हो जाएगा MSME मंत्रालय। किस देश ने सैन्य उपचार उपग्रह यानी सिराज क्यूज 4A लॉन्च किया है? तो फ्रांस। किस राज्य ने 34 चिल्ड्रेन पुलिस स्टेशन की स्थापना की घोषणा किया है? तो उड़ीसा। गोवा सरकार ने महिलाओं के स्तन कैंसर के लिए कौन सा पहल शुरू किया है? तो स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य गोवा। अगला है फ्लोबीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मनोज वाजपेयी। किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और सोशल आप कीजिएगा फिर से देखेंगे किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? तो ये बनाया है चाइना ने। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केवी कामत को। अगला है किस देश के खिलाड़ी फ्रेन विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो इंग्लैंड हो जाएगा। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रो ग्रीन योजना शुरू किया है? गुजरात। किस देश की लेखिका तसी डारारेम्बगा ने प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो ये आपका हो जाएगा जिम्बाब्वे। अगला है किस देश ने सॉलिड याद रखिएगा सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट से एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा चाइना। फेसबुक ने अपने कंपनी का नाम बदल करके क्या रख लिया है? तो मेटा।
राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ में संपन्न हुआ है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ के रायपुर में। कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस। किस भारतीय तटरक्षक जहाज को गोवा में कमीशन कर राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो ICGS सार्थक हो जाएगा। अगला क्या है? बोला गया है कि शौकत मिर्जियोयेव किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? राष्ट्रपति तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान। किस शहर ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी अवार्ड जीता है? तो ये आपका हो जाएगा कोच्चि। अगला है जारी रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट 2021 भारत किस स्थान पर है? तो 9वें, जो कि प्रथम स्थान है अमेरिका का। किस बैंक ने काचिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडिगो के साथ समझौता किया है? तो ये आपका हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो श्यामला प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अगला क्या है आपका 1 नवंबर का देखेंगे। किस राज्य सरकार ने 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 नवंबर को तो हरियाणा। UAE, स्पेन एवं रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय सुधीर UAE और पवन कपूर रूस, दिनेश के पटनायक स्पेन। अगला है कि ऑल इंडिया नीट परीक्षा में कितने 720 अंकों में 720 अंक प्राप्त कर टॉप किया है? तो आपका हो जाएगा मृणाल कुटेरी। साउथ इंडस्ट्री की किन दो मॉडल का सड़क हादसे में निधन हो गया है? तो आपका याद रखिएगा NC कबीर, जो कि मिस साउथ इंडिया 2021, मिस केरल विनर 2019 का, एवं अंजना शाहजहां मिस केरल रनअप 2019। अगला है कि भारतीय थल सेना पश्चिमी कमान का प्रभार किसने संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल नौ के खंडूरी। अफगानिस्तान के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा असगर अफगान। मिजोरम राज्य ने नई मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आपका रेणु शर्मा। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का 56 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो अरविंद सिंह नाम था, याद रखिएगा। अगला है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उनका पार्टी का नाम है आपका लोक कांग्रेस पार्टी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम था रविरंजन चट्टोपाध्याय। रक्षा मंत्रालय ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के हथियारों और रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दिया है? जिसमेमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल से 12 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे, तो 7,965 करोड़ रुपया। अगला है कि याहू ने व्यावसायिक व विहिक चुनौतियों के चलते किस देश से अपनी सेवाएं समेट लिया है? तो चीन हो जाएगा। पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे आकाश कुमार 54 kg ने किस चैंपियंस में अपना पहला पदक पक्का कर लिया है? तो आप याद रखिएगा AIBA विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक एवं मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण रूप से छूट प्रदान करने के लिए घोषणा किया है? तो उड़ीसा सरकार। अगला आपका बोला गया है कि प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के बोर्ड में 4 वर्ष के लिए किसे जगह दिया गया है? तो ईसा अंबानी को। ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो एलन डेविडसन। केरल साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किए जाने वाले आपका एहुथासन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो पी वलसाला। अगला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में किस योजना का शुभारंभ किया है? तो डेयरी सहकार योजना। अमेरिका ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए किस टीके को मंजूरी प्रदान किया है? तो यह आपका हो जाएगा फाइजर। अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है? तो 9,41,551। अगला है कि पश्चिम बंगाल के किस मंत्री का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो सुब्रत मुखर्जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त राशन योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा किया है? तो मार्च 2022 तक। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अगले 3 वर्षों में वाहनों के लिए कितने चार्जिंग स्टेशन लगाने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा 10,000। अगला आपका बोला गया है, इसको याद रखिएगा, अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से स्वदेशी
रूप से निर्मित किस हथियार के दो सफल प्रशिक्षण किया है? तो स्मार्ट एयरफील्ड हथियार। गो फर्स्ट की श्रीनगर से शारजाह की उड़ान को किसने अपने हवाई क्षेत्र में गुजरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है? तो ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान। अगला है कि बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच किसे नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ को। वेस्टइंडीज के किस खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है? तो यह आपका हो जाएगा ड्वेन ब्रावो। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस भारतीय कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दिया है? तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। स्विट्जरलैंड एवं हंगरी में किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो संजय भट्टाचार्य, जो कि स्विट्जरलैंड, पार्थ सत्यपथी हंगरी के हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आदि शंकराचार्य। दक्षिण अफ्रीका के किस लेखक को उनकी किताब द प्रॉमिस के लिए बुकर पुरस्कार 2021 अवार्ड प्रदान किया गया है? तो डेमन गलगुट, याद रखिएगा। अगला है उड़ीसा हाई कोर्ट के जज के रूप में किसने शपथ लिया है? तो आदित्य कुमार महापात्रा। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने किस क्रिकेट क्लब को अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी से प्रतिबंधित कर दिया है? तो याद रखिएगा कार्यशायर काउंटी क्रिकेट क्लब। अगला है दिग्गज क्रिकेटरों के कोच का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो तारक सिन्हा। अगला है कि अफगानिस्तान ने देश में किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो विदेश मुद्राओं पर। एस्टोनिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखिएगा अजनीश कुमार। भारत के पूर्व अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान उन्मुख चंद को किस BPL यानी बिग बैश लीग टीम ने अपने साथ जोड़ा है? तो आपका मेलबर्न रेनेगेट्स हो जाएगा। मणिपुर राज्य सरकार ने किस योजना को शुभारंभ किया है? तो गो टू विलेज 2.0। अगला है कि अरुण चावल को किसके महानिदेशक के रूप में अरुण चावला को किसके महानिदेशक के रूप में शपथ या फिर नियुक्त किया गया है? तो फिक्की हो जाएगा। अगला है कि रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा GMP इनियान हो जाएगा। अगला है भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर के किस नेटवर्क को लॉन्च किया है? तो सौर ऊर्जा ग्रिड अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क हो जाएगा। पश्चिम नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो याद रखिएगा वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। अगला आपका पॉइंट बोला गया है कि अप्रूवल रेटिंग एजेंसी के सर्वे के अनुसार दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो नरेंद्र मोदी। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कौन सा खिताब जीत करके अपने करियर का 37वां खिताब जीत लिया है? तो याद रखिएगा ATP मास्टर्स यानी 1000 खिताब था। इंग्लैंड की पूर्व महिला विकेट कीपर खिलाड़ी सारा टेलर का किस टीम ने अपना कोच नियुक्त किया है? जो कि पुरुषों की टीम को कोचिंग देने वाली वे पहली महिला खिलाड़ी बन जाएंगे। तो याद रखिएगा अबुधाबी यानी अबुधाबी T10 लीग। अगला है कि नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो अजय शर्मा को। भारत का पहला ड्राइव इन रूफटॉप थिएटर कहाँ चालू किया गया है एवं इसमें प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म कौन सा बना है? तो मुंबई फिल्म सूर्यवंशी जो अभी चल रहा है। अगला कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो मॉडर्न इंडिया। अगला है ओवरऑल T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले चौथे बॉलर कौन बन गए हैं? तो राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के हैं। विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है 8 नवंबर? तो वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे। अगला है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे पद्म विभूषण एवं पद्म भूषण से सम्मानित किया है? तो MC मैरी कॉम पद्म विभूषण एवं PV सिंधु पद्म भूषण। कौन भारत के सबसे तेज 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो संकल्प गुप्ता। कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका पद्मश्री हो जाएगा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह आपका हो जाएगा गुजरात। अगला है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 12वें में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा 168वां। कर्नाटक राज्य सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो आपका हो जाएगा कित्तूर कर्नाटक। चीन की कौन सी महिला अंतरिक्ष में चलने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है? तो आपका हो जाएगा वांग यापिंग। ऑस्ट्रेलिया के न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्स वर्थ को किसका जज नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय।
अगला है किस राज्य का 21वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो उत्तराखंड हो जाएगा। किस देश यानी देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 9 नवंबर, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। अगला है इंग्लैंड के खिलाड़ी जैसन रॉय चोट के कारण T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, उनकी जगह किसे टीम में शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा जेम्स विंस। अगला क्या है कि भारतीय क्रिकेट टी20 टीम का नया कप्तान एवं उपकप्तान किसे नियुक्त किया गया, तो रोहित शर्मा कप्तान है और लोकेश राहुल उपकप्तान हैं। देश के गले नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है। अगला है कि DRDO ने किस देश के साथ मिलकर के नॉन मेश और दोहरे उपयोग वाली तकनीक विकसित करने के शोध को बढ़ावा देने के लिए करार किया है, तो यह आपका हो जाएगा इजराइल। आगे देखेंगे, बोला गया कि भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपा है, उनका नाम क्या है, तो बेला। किस मशहूर मलयालम अभिनेत्री का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो कोझिकोड शारदा। भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा और मनु भास्कर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में किस टूर्नामेंट में रजत पदक एवं स्वर्ण पदक जीता है, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा प्रेसिडेंट्स कप, जो कि पोलैंड में आयोजित हुआ था। अगला है स्टार्ट इंडिया की एक विज्ञप्ति के अनुसार 16 करोड़ 70 लाख दर्शकों के साथ अब तक का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला T20 मैच बन गया है, तो भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जाके मैच था। 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला पहला इंडियन ब्रांड कौन बन गया है, तो ये बन गया है आपका लावा इंटरनेशनल हो जाएगा। ICC की ओर से अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट एवं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है, तो आपका हो जाएगा आसिफ अली पाकिस्तान और लारा डेलानी आयरलैंड। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो शीलवर्धन सिंह। विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 10 नवंबर को, तो विश्व विज्ञान दिवस। अगला क्या है, T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में किस टीम ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा करके फाइनल में जगह पक्का कर लिया है, तो ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। 50 साल की उम्र में नायका कंपनी की शुरुआत करने वाली महिला देश की सबसे अमीर महिला उद्यमी बन गई हैं, उनका नाम है आपका याद रखिएगा फाल्गुनी नायर। जापान के संसदीय चुनाव में अपनी सत्तारूढ़ पार्टी की जीत के बाद कौन सा एक फिर से देश प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं, तो याद रखिएगा फूमियो किशिदा। अगला है कि ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 18वां। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है, तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका। असम के गायक संगीतकार अभिनेता यानी जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये आपका हो जाएगा बंधन बैंक। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली एवं मार्टिन गुप्टिल के बाद 3000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो रोहित शर्मा। देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है आपका 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सभी राज्य के राज्यपाल एवं उपराज्यपाल के साथ किस सम्मेलन की अध्यक्षता किया है, 51वें सम्मेलन। अगला है पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा करके कौन सी टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंचने वाली दुनिया यानी दूसरी टीम बन गया है, तो ऑस्ट्रेलिया, जो कि फाइनल 14 नवंबर को न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। सूचना अनुसार पोप फ्रांसिस अगले वर्ष मई में किस भारतीय ईसाई को संत की मानद उपाधि प्रदान करेंगे, तो 18वीं सदी में जन्मे देव सहाय पिल्लई। अगला क्या है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है, तो ये बना है आपका 10वां। अगला है बोला गया है एमवे इंडिया ने किस मशहूर अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो अमिताभ बच्चन। दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के लिए किस योजना को लॉन्च किया है, तो यह आपका हो जाएगा श्रमिक मित्र योजना। 1993 में नेल्सन मंडेला के साथ नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका नाम था आपका विलियम डी क्लार्क। अगला है आपका T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड 68 पारियां यानी तोड़ करके सबसे कम पारियों में 63 में से 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, तो ये आपका हो जाएगा बाबर आजम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुदरा
निवेशकों के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? तो रिटेल डायरेक्ट योजना। अगला है पूरे देश में किस सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है? तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो विश्व निमोनिया दिवस। हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान बनाया गया है? तो विवेक सागर। अगला क्या है? दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो बिहार हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम गोंड रानी कमलापति के नाम पर रखने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन। जामिया मिलिया इस्लामिया को प्रो वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका हो जाएगा प्रोफेसर तस्नीम फातिमा हो जाएगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा मिस्र। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर कितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं? तो 240 मिलियन। अगला है फैंटेसी ऐप माई सर्किल 11 ने अपने साथ किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जोड़ा है? तो मोहम्मद सिराज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई पुस्तक लॉन्च किया है। पुस्तक का नाम है आपका सनराइज ओवर अयोध्या। आगे देखेंगे। अगला है पीपीके चारियोलू के स्थान पर किसे राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पीसी मोदी। गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में किस सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो फर्स्ट अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, याद रखिएगा। अगला है देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है 14 नवंबर? तो बाल दिवस। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा करके किस टीम अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया। आगे देखेंगे। अगला है पद्म विभूषण से सम्मानित किस इतिहासकार एवं लेखक का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो बाबा साहेब पुरंदरे हो जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रगति मैदान में किस मेले का उद्घाटन किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021। आईआईटी गांधीनगर के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन को किसका कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा बीएचयू। अगला है केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है 15 नवंबर को? तो जनजातीय गौरव दिवस। प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। पूर्व नाम था इसका हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। देश के पहले समलैंगिक जज बनने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किससे मंजूरी प्रदान किया है? तो ये आपका हो जाएगा सौरभ कृपाल। अगला है हिंदी की किस प्रख्यात लेखिका का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो मन्नू भंडारी। रक्षा मंत्रालय ने किन सचिवों एवं अधिकारियों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो आपका हो जाएगा आईबी निदेशक, रक्षा गृह व रक्षा सचिव। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस तितली को राज्य तितली घोषित किया है? तो केसर ए हिंद, याद रखिएगा। अगला है भारतीय क्रिकेट टीम के नवनियुक्त कोच राहुल द्रविड़ को किस फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्लेटो हो जाएगा। अगला केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह एवं परामर्श प्राप्त करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो आपका हो जाएगा टेली लॉ। स्पेनिश अभिनेता डैनियल बूह को किस सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम। आगे देखेंगे। कौन से कंपनी अपने पार्टनर्स के लिए मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गया है? तो भारत पे। गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत जाकिर नाइक के किस फाउंडेशन पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया है? तो ये आपका हो जाएगा इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। प्रधानमंत्री मोदी किस एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का। अगला क्या है कि पूरे देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 16 नवंबर? राष्ट्रीय प्रेस दिवस। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कहां अगले आदेश तक सभी स्कूलों को बंद रखने एवं दफ्तरों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की घोषणा किया है? दिल्ली एवं एनसीआर के सभी राज्यों को। तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा पोचमपल्ली। अगला क्या है? किस विख्यात पलिमा पट्टू संगीतकार और कलाकार का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो नाम था आपका पीर मोहम्मद।
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ शुरू हो रही T20 सीरीज के लिए नियमित कप्तान केन विलियमसन को आराम दे करके किसे नया कप्तान नियुक्त किया है, तो टीम सऊदी हो जाएगा। विश्व निकाय के सह सचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत में संयुक्त राष्ट्र का स्थानीय समन्वय नियुक्त किया है, तो याद रखिएगा साम्बी शार्प हो जाएगा। अगला है सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख के किस दर्रे पर 19,024 फीट की ऊंचाई पर सड़क का निर्माण किया है, जिसके लिए उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, तो याद रखिएगा उमलिंगला दर्रा में। अगला आपका बोला गया है कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट यानी मैकेंजी एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश अमेरिका पछाड़ करके संपत्ति के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है, तो ये आपका हो जाएगा चीन। घरेलू कचरे को रिसाइकलिंग कर प्रदूषण से निपटने को लेकर के 17वां किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज प्रदान किया है, तो याद रखिएगा विहान अग्रवाल 17 वर्ष के हैं एवं नव अग्रवाल 14 वर्ष के हैं। अगला है देश की राजधानी दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा किया है, तो ये आपका हो जाएगा मनोहर पर्रिकर। किस दिवस के रूप में मनाया गया है 17 नवंबर को, तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। आगे देखेंगे अगला आपका पॉइंट बोला गया है कि इजिप्ट देश में किस जगह पर पुरातत्वविदों ने 4500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर की खोज किया है, तो इजिप्ट की राजधानी काहिरा के दक्षिण के तरफ मौजूद शहर अबू गोराब के रेगिस्तान में। अगला आपका है केंद्र सरकार ने ईडी निर्देशक का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, उनका नाम है आपका संजय कुमार मिश्रा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 44 देशों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दिया है, तो 64-66 करोड़ हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने बृहस्पति से भी एक बड़े ग्रह की खोज किया है जो 725 प्रकाश वर्ष दूर एक वृत्त तारे की परिक्रमा कर रहा है, उनका नाम क्या है, तो एक्सोप्लैनेट हो जाएगा। किन 3 आईपीएस अधिकारियों को संयुक्त रूप से सीबीआई का निर्देशक नियुक्त किया गया है, तो आपका हो जाएगा घनश्याम उपाध्याय और नवल बजाज एवं विद्या जयंत कुलकर्णी हो जाएगा। अगला है पूर्व खिलाड़ी अनिल कुंबले की जगह किसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो सौरव गांगुली हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने, याद रखिएगा घर घर राशन पहुंचाने के लिए नई योजना की शुरुआत किया है, तो ये आपका हो जाएगा योजना का नाम क्या है, तो दुआरे राशन योजना। अगला है कि विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है 18 नवंबर, तो विश्व वयस्क दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलएसी पर बने किस युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है, तो याद रखिएगा रेंजांगला युद्ध स्मारक। प्रधानमंत्री मोदी ने किस सत्र को संबोधित किया है, तो सिडनी डायलॉग 2021। अगला है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने न्याय विभाग के निदेशालय का कार्यकाल 1 साल 7 महीने 13 दिन के लिए बढ़ा दिया है, उनका नाम क्या था, तो आपका हो जाएगा मुरलीधर पांडे। अगला है आपका एप्टीट्यूड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 नेक्स्टर हॉटेस्ट प्रोडक्शन ऑफ एपीएसी की लिस्ट में किस भारतीय ऐप ने जगह बनाया है, तो ये आपका हो जाएगा कू ऐप। ठीक है। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टीम ने कप्तान टीम पेन को एशेज सीरीज से पहले उनके पद से हटा दिया गया है, उनकी जगह किसे टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया गया है, तो याद रखिएगा पैट कमिंस। अभिनेत्री हेमा मालिनी एवं संगीतकार प्रसून जोशी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ ईयर। अगला क्या है, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में जुड़े अनुशासन से जुड़े मामलों के लिए गठित अनुशासनात्मक समिति का जिम्मा किसे सौंपा है, तो वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री AK एंटनी। आगे देखेंगे बोला गया है कि भारतीय फुटबॉल की आवाज़ कहे जाने वाले किस कमेंटेटर का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो आपका हो जाएगा नोवी कपाड़िया। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो याद रखिएगा प्रकाश पांडुकोड़, याद रखिएगा पॉइंट को भूलिएगा नहीं। अगला है कि भारत को 2021 से 25 तक एक बार फिर से किसका अध्यक्ष चुना गया है, तो यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य। किस अभिनेता को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है, तो आपका हो जाएगा पुनीत राजकुमार। केंद्र सरकार ने किन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है, तो तीनों कृषि कानून। अगला क्या है, कौन सा एक सेकेंड
20 नवंबर को दिवस मनाया जाता है आपका अफ्रीका औद्योगिक दिवस, सार्वभौमिक बाल दिवस। वायुसेना के फाइटर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को राष्ट्रपति द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वीर चक्र। आगे देखेंगे, अगला आपका है बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर को भारत के पहले ग्रिड कनेक्टेड कम्युनिटी स्टोरेज सिस्टम के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका हो जाएगा एशियन पावर अवार्ड। अगला है रिवर्स बैंक ने किनको अपने नाम से बैंकर यानी बैंकर या बैंकिंग शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपका सहकारी समितियां हो जाएगा। 21 नवंबर को मनाया जाता है आपका विश्व टेलीविजन दिवस। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए स्मरणोत्सव का विश्व दिवस। अगला है कि एसबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 9.6%। अगला है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता है? तमिलनाडु। युगांडा के किस धावक ने लिस्बन हाफ मैराथन को 57 मिनट 31 सेकेंड के विश्व रिकॉर्ड के साथ जीत लिया है? तो ये आपका हो जाएगा जैकब किप्लिमो। ठीक है, आगे देखेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फेडरल रिजर्व बैंक के प्रमुख को 4 साल के लिए पुनः नामित किया है। उनका नाम था आपका जेराम पावेल हो जाएगा। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नाइब बुकेले ने अपने देश की अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना घोषणा किया है? तो आपका बिटकॉइन सिटी हो जाएगा। अगला है महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है किसको? सलमान खान को। आईसीसी ने किसे अपना स्थायी सीईओ नियुक्त किया है? तो आपका हो जाएगा जियोफ एलार्डिस हो जाएगा। दक्षिण कोरिया के पूर्व सैन्य शासक का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम था आपका चुन डू हुआन। अगला है कि पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो ये आपका हो जाएगा मसूद खान। मध्य प्रदेश सरकार ने आपका देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो आपका टंट्युआ मामा हो जाएगा। सूडान एवं यूक्रेन देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका BS मुबारक जो कि सूडान और प्रोफेसर हर्ष जैन जो कि यूक्रेन। आगे देखेंगे, अगला आपका बोला गया है कि देश के किस जनपद यानी जिले को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बालासोर उड़ीसा हो जाएगा। देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की संस्कृति विरासत के संदर्भ के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा किया है? तो ये आपका भारत गौरव ट्रेन हो जाएगा। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने देश के साथ किस राइफल को खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की सौदे को मंजूरी दे दिया है? तो AK-203 असाल्ट राइफल हो जाएगा। नीति आयोग की ओर से जारी पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स जारी किया गया है। इससे किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? शिमला, कोयम्बटूर एवं चंडीगढ़। आप इसको याद रखिएगा। यह इंडेक्स भारत के शहरों में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। अगला है भारतीय नौसेना ने चौथी पनडुब्बी शामिल किया गया है। उनका नाम था आपका INS वेला। स्वीडन की संसद ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री को चुना है। उनका नाम था आपका देखा जाए तो मैग्डेलना एंडरसन हो जाएगा। किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देश के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर की शुरुआत कहाँ पे किया गया है? चंडीगढ़ में। अगला है कि लेजेंडर्स क्रिकेट लीग सीजन 2 की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? तो ओमान। असम राज्य ने किस जीव अभयारण्य को राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। अगला है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज से कौन सा भारतीय खिलाड़ी ने चोट के कारण बाहर हो गया है? तो रोकेश राहुल। विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है 25 अप्रैल? तो विश्व मांसाहार निषेध दिवस। अगला है 25 नवंबर कौन सा दिवस मनाया? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। याद रखिएगा सभी लोग। आगे देखेंगे, अगला आपका क्या है बोला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा में किस एयरपोर्ट की आधारशिला रखा है? तो याद रखिएगा जेवर एयरपोर्ट हो जाएगा। किस देश ने आम जनता के लेदर कोट पहनने पर इसकी बिक्री पर रोक लगा दिया है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर कोरिया। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने यूएई के किस मेजर जनरल को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आपका हो जाएगा अहमद नसीर अल रईसी। 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत का संविधान दिवस जो कि सभी को पता है।
अगला क्या है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की 5 दिवसीय चयन समिति ने किसे टेस्ट टीम का 47वां कप्तान नियुक्त किया है? तो पूर्णकालिक कप्तान बनने वाले दूसरे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो पैट कमिंस जो कि कप्तान है, स्टीव स्मिथ उप कप्तान। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ समय बाद ही एक दल अलग होने से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, उनका नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा मैग्डेलेना एंडरसन हो जाएगा। अगला है सीबीआई के विशेष निदेशक प्रणवीर सिन्हा को किस कार्यकारी समिति के लिए एशिया से प्रतिनिधि चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल। आगे देखेंगे, अगला है किस राज्य सरकार ने नई पहल करते हुए जनवरी 6 से 7 को सरकारी कर्मचारियों को अपने माता पिता संग समय बिताने के लिए अतिरिक्त छुट्टी देने की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड वैक्सीन खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए को ऋण को मंजूरी दे दिया है? तो लगभग आपका देखा है तो 11,185 करोड़ आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्या है कि टाइम मैगजीन ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका बोला गया कि भारतीय रेलवे बोर्ड ने प्लेटफार्म टिकट को 30 रुपये से घटा करके फिर से कितना कर दिया है? तो याद रखिएगा 10 रुपये का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के नए स्ट्रेन को यानी देखा जाए तो B.1.1529 वेरिएंट ऑफ कंसर्ट से यहाँ पे देखा जाए तो कहाँ पर किसको WHO की तरफ से कहाँ केन्या नाम दिया गया? तो याद रखिएगा आपका ओमिक्रॉन हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के पालन की अनदेखी पर किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस इंडेक्स डेटा फॉर इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में किसे कुत्ते एवं बिल्लियाँ यानी बेसहारा और भारत को ऑल पेट्स वांटेड में 10 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं? तो 6.2 करोड़ कुत्ते, 91 लाख बिल्लियां, अंक दिखाया तो आपका 2.4। अगला है टेस्ट क्रिकेट के पहले ही मैच में शतक लगाने वाले देश के 16वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो श्रेयस अय्यर। नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में आते हैं? तो बिहार प्रथम, झारखंड दूसरे और तीसरा आपका है उत्तर प्रदेश। अगला है मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के ऐतिहासिक मिंटो हॉल का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा किया है? तो आपका हो जाएगा कुशुभाई ठाकरे हॉल। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में ऑनलाइन मूवी टिकटों की बिक्री पर विधेयक पारित किया है? तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव ने अपने द्वारा लिखी आत्मकथा का विमोचन किया है। पुस्तक का नाम याद रखिएगा आपका देखा जाए तो रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड हो जाएगा। अगला है कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2021 के लिए किसे अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो आपका NFT। केंद्रीय नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक 2021-22 में देश के फिर शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा शिमला। अगला है शुरू हो रहे संसद के शीत सत्र में किस पर रोक लगाने के लिए विधेयक लगाने की फैसला किया है? तो ये आपका हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी। 29 नवंबर को मनाया जाता है आपका फिलिस्तीनी लोगों के एक साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 30 नवंबर को मनाया जाता है आपका सेंट एंड्रयूज डे। अगला क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते साउथ अफ्रीका में होने वाले किस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है? तो आपका हो जाएगा जूनियर महिला हॉकी टीम कप। अगला क्या है कि 1 नवंबर को मनाया जाता है आपका कौन सा दिवस? तो विश्व एड्स दिवस जो कि एवं सीमा सुरक्षा बल सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पर 1 दिसंबर तक खत्म हो जाता है। अगर मान लीजिए बाय द वे कोई गलती हो गया होगा पढ़ने में तो आप सभी लोग माफ़ कीजिएगा, क्योंकि गलतियाँ इंसानों से ही होता है। आपको मतलब आप क्लियर कर पाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ना होता है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा और जल्द ही आप सभी लोग का देखा जाए तो प्लेटफार्म का भी मास्टर वीडियो जल्द ही आ जाएगा।